हेलो स्टूडेंट्स। तो जिन्होंने भी दिसंबर 2022 में एग्जाम दिया था उनके अभी रिजल्ट्स आने ही वाले हैं, कुछ ही दिनों में आने वाले हैं रिजल्ट्स। एंड बट इन केस अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि आपका मैथ्स का पेपर कैसे गया था, तो मैं यहाँ पे पूरा मैथ्स स्टैट्स एलआर जो है वो पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। तो आप भी देख सकते हो कि आपने किस तरह से परफॉर्म किया था। आप अगर अपने आंसर्स को रिकलेक्ट कर सकते हो, सो आप भी अपने परफॉर्मेंस को खुद ही एनालाइज कर सकते हो। एंड अगर कोई जून 2023 के लिए अभी प्रिपेयर कर रहा है और अगर वो ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो यूजफुल होगा, बट ओनली इफ यू हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 70% ऑफ योर सिलेबस। अगर आपने 70% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप इस वीडियो को अभी मत देखो। आप सिर्फ उसको सेव करके रख सकते हो, एंड देन वंस यू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस, आप उसके बाद ये वीडियो आप देख लेना। ये आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। एंड ये आप देख सकते हो, ये इस तरह से इस एग्जाम में हम लोग चैप्टर वाइज जो ब्रेकअप आया था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो। वैसे मैं ये पूरा पीडीएफ भी जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूंगा मैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। और इसमें से कितने क्वेश्चन आए थे? वैसे हमारे 5 क्वेश्चन आए थे। लेट्स सी क्या क्वेश्चन आए थे। ओके, log 2 इक्वल टू y दिया हुआ है, log 3 इक्वल टू x दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 15 दिया हुआ है, सब बेस 10 में। सो सिंपल है। इसको लिखते समय आप देख सकते हो 15 को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 into 5 मतलब 5 10/2 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम सिंपली log 3 plus log 10 minus log 2, all are with base 10. Okay, so log 3 is x, log 10 is 1, and this is log 2 is y. So it is x minus x plus y minus 1, x plus y minus 1, sorry, x plus 1 minus y. So this is option A, x minus y plus 1. Okay. So now move to next question. Log 4 to the base 3, log 5 to the base 4, log 6 to the base 5, log 7 to base 6, 8 7 9 8 ऐसे दिया हुआ है। ओके, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इसको आप सीधा सोच सकते हो, log 4 अपॉन log 3, log 5 अपॉन log 4, दैट इज चेंज ऑफ बेस। वो प्रॉपर्टी अगर आप यूज करोगे तो इस केस में ये 3 रहेगा। ओके, 3 रह जाएगा सिर्फ। एंड बाकी के जो नंबर्स है, जैसे कि 4 है, 4 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 कैंसिल होगा, 6 6 कैंसिल होगा, 7 7 कैंसिल होगा, 8 और 8 कैंसिल होगा। सिर्फ बच जाएगा log 9 टू द बेस 3। log 9 टू द बेस 3 मीन्स log of 3 square to the base 3, 2 log to the base 3, this is 1, so answer will be 2। ये आप सिंपली ये भी सोच सकते हो कि 3 square is equal to 9 होता है, so log 9 to the base 3 2 होगा, so your answer will be 2। तो बहुत ही बेसिक दो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आए थे। Now the question third one says the sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the proportion 5 is to 2 is to 4 is to 3. If C gets rupees 1000 more than D, what is B's share? Okay, तो यहाँ पे ये A का शेयर, B का शेयर, C का शेयर और D का शेयर दिया है। इट्स लाइक A को 5 यूनिट्स मिलते हैं, B को 2 यूनिट्स, C को 4 यूनिट और D को 3 यूनिट्स। तो 4 यूनिट 3 यूनिट के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो दैट मीन C को 1 यूनिट ज्यादा मिल रहा है D से, और हमको यहाँ पे वो बोला है कि C को 1000 रुपए ज्यादा मिल रहा है, दैट मीन्स 1 यूनिट इज 1000 रुपीज। अब हमको क्या चाहिए? B का शेयर, दैट मीन्स 2 यूनिट शुड बी 2000 रुपीज, तो इसका आंसर हो जाएगा 2000। नाउ बाय सिंप्लीफाइंग, ओके, तो अभी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर जो है वो रेज टू 6 है, तो सब कुछ रेज टू 6 हो जाएगा। 2 रेज टू 6 इंटू A रेज टू 18 इंटू B रेज टू 24, बिकॉज ये कैसे हो गया? 3 इंटू 6 4 इंटू 6 अपॉन, अब ये 2 स्क्वायर है, रेज टू 2, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 4, A क्यूब रेज टू 2 हो जाएगा A रेज टू 6 एंड B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर B स्क्वायर।
तो अब मैं यहाँ पे देखूँ बी स्क्वायर दो बी है तो ये कट होके सिर्फ 20 रह जाएगा। A6 A2 है 8 है तो ये कट होके 10 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो ये कट होके 2 हो जाएगा। सो 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू A रेज टू 10 इंटू B रेज टू 20, ऑप्शन D is the answer. Okay, so now group of 400 soldiers posted at border area had a provision of 31 days. After 28 days, 280 soldiers from this group were called back. उनके पास 31 days का खाना था। 28 days तक सारे soldiers थे। That means अभी 3 दिन और बचे थे और 3 दिन में उनके पास 400 soldiers का खाना था। So 3 into 400 units of खाना था। अब लेकिन 280 soldiers जा चुके तो बचे कितने 120, तो डिवाइड बाय 120 कर देंगे। तो कैलसी पे अगर हम कर लेते, वैसे कैलसी की जरूरत नहीं, लेकिन अगर हम कैलसी कर लेते 3 इंटू 400 डिवाइड बाय 120, सो वी हैव 10, तो हमारे पास 10 डेज का खाना बचेगा। ओके, मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये कंसेप्ट पढ़ के ये क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो वीडियो देखने आए होंगे आप। ओके, तो अब हम इक्वेशंस पे आ जाते हैं। इक्वेशंस पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 इन द रेशियो 2:3, देन ओके, तो अभी हम एक काम करेंगे, जो भी अल्फा बीटा जो हम लोग को दिया हुआ है उसको हम पी और क्यू के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं इसमें से कौन सा एबीसीडी में से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होता है। और अगर मैं सारे ऑप्शन देखूं तो सब जगह पे पी स्क्वायर तो है। चलो तो देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि दे आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, दैट मीन्स अल्फा अपॉन बीटा 2:2, मतलब अपॉन भी लिख सकते हैं 2/3। सो वी गेट अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीटा अपॉन 3। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पे ए 1 है, बी माइनस पी है और सी जो है वो क्यू है। सो दैट इज क्यू अपॉन 1 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ माइनस पी होगा पी, तो दैट विल बी पी। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है अल्फा की, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स बीटा अपॉन 3, सो 2 इंटू बीटा ये हो जाएगा 2 टाइम्स बीटा स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू क्यू। सो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यू है ये अल्फा, यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूट कर देते, तो वी हैव 2 बीटा अपॉन 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। अगर मैं थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई हैव 2 बीटा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 3b। जस्ट अ मिनट। Okay, so that will be equal to 3p. Now we have 5 beta is equal to 3p और बीटा इज इक्वल टू 3p अपॉन 5। और अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो मुझे मिल जाएगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9p स्क्वायर अपॉन 25। सो दिस इज ऑल्सो बीटा स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो बीटा स्क्वायर, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। So 9p square upon 25 is equal to 3q upon 2। So अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ। So we have p square is equal to 3q into 25 upon 9 into 2। So 3 1s are 3, 3 are 3 2s are 6 हो जाएगा। So p square is equal to 25q upon 6 नहीं है, हाँ, but we have 6p square इज इक्वल टू 25Q। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ओके, तो
थोड़ा सा आई थिंक इसमें टाइम कंज्यूमिंग था, इसमें आई थिंक कुछ देख सकते, थोड़ा बेटर तरीके से भी इसको कर सकते थे, बट ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा। What will be the value of k if the roots of the equation k minus 4x square minus 2kx plus k plus 5 equal to 0 are equal? अगर equal है तो उसका सिंपल एक ही मतलब है कि b square minus 4ac is 0, this is a, this term is b and this term is c. So b square minus 4ac is equal to 0, minus 2k the whole square minus 4 into k minus 4 into k plus 5 is equal to 0. 4k स्क्वायर माइनस ये होगा k स्क्वायर इंटू 4, तो माइनस 4k स्क्वायर, देन यहाँ पे होगा माइनस 4k, ये होगा प्लस 5k प्लस k, तो दिस विल बिकम इवेंचुअली माइनस k, माइनस 4 इंटू प्लस 5 माइनस 20 इंटू माइनस 4 प्लस 80 इक्वल टू 0. तो 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर कैंसिल, minus 4k is equal to minus 80, k is equal to 20. If the cost of 3 bags and 4 pen is rupees 257, whereas the cost of 4 bag and 3 pen is 324, so 3x plus 4y is equal to 257, और हमको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ 1 बैग, मतलब x की वैल्यू चाहिए, एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 324. तो हमको y को एलिमिनेट करना है, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 9x प्लस 12y इज इक्वल टू, मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, 257 इंटू 3 771, और इसको हम इससे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 16x प्लस 12y इज इक्वल टू 1296 आएगा, यस 1296. ओके, मतलब ये सब बेसिक कैलकुलेशन है, बट स्टिल मुझे लगता है हमेशा ऐसे एग्जाम में आप जितना कैलसी ज्यादा यूज करो उतना अच्छा है. ये कैंसिल हो जाएगा, हियर वी हैव माइनस 7x, 1296 माइनस 771 इज 525, वो भी माइनस में, तो x इज इक्वल टू 525 डिवाइड बाय 7 and we get the answer as 75. The solution of the following system of linear equation 2x minus 5y plus 4 equal to 0, 2x plus y minus 8 equal to 0. तो अगर मैं यहाँ पे सीधा देखूं इस इक्वेशन को, माइनस कर दो इससे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, तो वी हैव 6y इज इक्वल टू माइनस 4 है ये, तो 6y माइनस 12 इक्वल टू 0, 6y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 2. ओके, तो सी और डी दो ऑप्शन है, तो अगर हम ऐसे अभी यहाँ तो सब्स्टिट्यूट कर लेते 2, तो ये कितना हो जाएगा, -10 प्लस 4 इज -6, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा हमारा. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है यहाँ पे, 2x प्लस 5 is less than 3x. That means 5 is less than 3x minus 2x. Sorry, greater than x. 5 is greater than x. So x is less than 5. x less than 5 बोला है, ठीक है, तो कोई भी हो सकता है. Yes. Then 2x minus 3
is less than equal to 4x minus 5. So minus 3 plus 5 is less than equal to 2x. 2 is less than equal to 2x. 1 is less than equal to x. X is greater than equal to 1. So x is greater than equal to 1 and less than 5. ओहो माय बैड, मैंने ये मिस कर दिया ना, यहाँ पे +2 भी है. सो सो वी हैव 5 minus 2 is greater than x, और x 3 is greater than x, और x is less than 3. So between 1 and 3, तो यस एक ही वैल्यू यहाँ पे 2. ये पार्ट यहाँ पे थोड़ा अलग चला गया था. So next, time value of money. The difference between compound interest and simple interest on an amount of 15,000 for 2 years is rupees 96. What is the rate of interest per annum? Okay, so फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू 1 plus I raised to 2 minus 1 minus I into t is equal to 96. रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हमको फाइंड करना है ना यहाँ पे. तो अब यहाँ तो या तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, या फिर इसको पूरा देखते सॉल्व, या तो पूरा सब्स्टिट्यूट करके भी हम लोग एक एक वैल्यूज देख सकते. सो 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई इंटू 2, क्योंकि हमारा टाइम तो 2 है ना, सो ये माइनस 2i is equal to 96. सो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 96 बाय 15,000. सो 96 डिवाइड बाय 15,000, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 0.08 इंटू 100, 8%. So the answer is 8%. 5,000 is invested every month. Every month in an account paying interest at the rate of 12% per annum compounded annually. What is the future value of this annually just after making 11th payment? Okay, so हम 5,000 पे कर रहे हैं. So 5,000 फ्यूचर वैल्यू एनुअली रेगुलर यहाँ पे यूज करना है. 1 प्लस 0.12 अपॉन 12 रेस टू 11 पेमेंट्स, मतलब 11 बाय 12 years इंटू 12, बिकॉज कंपाउंडिंग मंथली हो रहा है ये, माइनस 1 द होल अपॉन आई अपॉन 12. आई क्या है? 0.12. तो अब इसमें ये वाला वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये वैल्यू दिया हुआ है, तो हम सीधा इसी को यूज करेंगे. 1.1156 minus 1 into 5,000, then divide by 0.12 into 12. So we have 57,799. So it is 57,800. 57,800 is the correct answer.
A sum of money double itself in 4 years at a certain compound interest. In how many years this will become 8 times at the same rate? Oh, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पे हमने x किया था, तो ये 4 साल में 2x हो गया, और 4 साल में फिर से डबल हो जाएगा 4x, और 4 साल में और डबल हो जाएगा 8x. हमको 8 टाइम्स चाहिए, तो 4 years, 4 years एंड 4 years, सो दैट इज 12 years. तो ये 12 years में 8 टाइम्स हो जाएगा. सिंकिंग फंड फैक्टर इज द रेसिप्रोकल ऑफ present value interest factor of single hash, that is future value interest factor of an annuity. A farmer borrowed 3,600 at the rate of 15% simple interest per annum. At the end of 4 years, he cleared his account by paying rupees 4,000 and a cow, the cost of cows. तो सिंपल पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि 3,600 पे 15% के हिसाब से 4 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाता है. अब पूरा कैलकुलेशन हम बात की कैलसी में ही कर लेंगे. 15% इंटू 3,600 इंटू 15% इंटू 4, तो 2,160 तो इंटरेस्ट है, प्लस 3,600 हमको पे करना था. टोटल 5,760 हमको पे करना था. उसमें से 4,000 काउ का गया, सॉरी कैश में गया, तो जो बचा 1,760 है, दैट इज द वैल्यू ऑफ काउ. How much amount is required to be invested every year so as to accumulate 5 lakh at the end of 12 years? तो हमको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी रेगुलर दिया हुआ है. इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली एट द रेट ऑफ 10%. हम ये वाला जो वैल्यू यहाँ पे दिया है इसको भी यूज कर सकते हैं. 5 lakh is equal to annuity amount into 1 plus I कितना है, 10% है, raised to 12 minus 1 upon 0.1. So 1.1 into equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 minus 1 डिवाइड बाय 0.1. तो ये जो अभी मैंने कैलकुलेट किया ये ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है. सो अगर देन डिवाइड बाय इक्वल टू into 5 lakh. So we get the answer as 23381.65. सो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा. ऑल्टरनेटिवली आप क्या करोगे, सीधा 5 लाख डिवाइड बाय जो आपको वैल्यू दी हुई 21.384284. सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. सो इसका आंसर ऑप्शन ए. अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरा यहाँ पे पर्पस सिर्फ वो क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को आइडेंटिफाई करना है. मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ये कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करूंगा. डिटेल का अगर आपको इसके कंसेप्ट चाहिए तो मैं उसके वीडियोस अलग से अपलोड करूंगा. द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्ड टू नॉर्मल रेट, तो उसका फॉर्मूले के हिसाब से 1 प्लस I अपॉन n रेज टू n माइनस 1, ये डेसिमल में मिल जाएगा हम लोग को, इंटू 100. अब यहाँ पे I जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 0.06 अपॉन n मीन्स हम कितनी बार कंपाउंडिंग करना चाहते हैं, हाफ ईयरली मतलब 2 बार, द होल रेज टू 2 माइनस 1, और फिर परसेंटेज फॉर्म में चाहिए इसलिए हम इसको इंटू 100 करते हैं. सो 0.06 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 into equal to minus 1 into 100. So 6.09%. So option D is the answer. Ten years ago, the earning per share of ABC was ₹5. Its EPS for this year is 22.
एट व्हाट रेट ईपीएस ऑफ द कंपनी ग्रोस एनुअली। तो ये 5 का 22 है, बस कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। 22 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस आई रेज टू 10। सो 22 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू 10। अब आपके पास दो यहाँ पे मेथड हो सकते हैं। या तो आप यहाँ पे आई को सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करो कि कहाँ पे 22/5 आता है, या फिर 22/5 का आप 22 डिवाइड बाय 5 का आप 10th रूट फाइंड करो। अब कैसे 10th रूट फाइंड करना है, अगर आपको ये देखना है तो इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो, इसका सेपरेट शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हो। सो 22 डिवाइड बाय 5 इज 4.4। अब इसका 10th रूट, तो स्क्वायर रूट हम 12 बार दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 डिवाइड बाय 10 प्लस 1 into equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, और फिर आ जाएगा -1 into 100। सो वी हैव 15.97। ओके, तो अगर आपको ये 10th रूट मैंने कैसे निकाला है, तो आप मेरे चैनल पे जाके यूट्यूब शॉर्ट्स में आप सर्च कर सकते हो। राजू इन्वेस्ट रुपीज 20,000 every year in a deposit scheme starting from today. Okay, तो ये annuity due है for next 12 years. Assuming that the interest on his deposit is 7% per annum, compound annually, what will be the future value of this annuity? अब यहाँ पे भी कुछ वैल्यू दी हुई है, तो इसके फॉर्मूला के हिसाब से 20,000 into 1.07 raised to 12 minus 1 upon 0.07 into 1.07। तो ये वाला जो वैल्यू है ये हम लोग को दिया हुआ है 2.25219159 minus 1 divided by 0.07 into 20,000 into 1.07, 382812। यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया तो इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू एंटी रेगुलर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आपने फ्रॉम टुडे अगर नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको आंसर मिलेगा और आपको लगेगा कि आपने राइट किया। मिस्टर ए इन्वेस्टेड 10,000 every year for next 3 years at the rate of interest 10%, 8% per annum compound annually. What is future value of annuity? तो ये बहुत ही बेसिक सा सम हो गया। ये तो 10,000 into 1.08 raised to 3 minus 1 upon 0.08, 1.08 into equal to minus 1 into 10,000 divided by 0.08, 32,464, 32,464 ऑप्शन बी। सारे आंसर ऐसे कंफ्यूजिंग दिए हुए इसमें। मिस्टर प्रकाश इन्वेस्टेड मनी in two schemes A and B, offering compound interest at the rate of 8% and 9% per annum respectively. If the total amount of interest accrued through these two schemes in 2 years is 4818.3 and the total amount invested is 27,000, what was the amount invested in scheme A? अब इसको आप x लेके तो कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो। एक और अप्रोच जस्ट मैं ट्राई करूँ, 4818.3 डिवाइड बाय 27,000 into 100, तो 17.845 ऐसे कुछ तो रेशियो मिल रहा है मुझे। 17%, सॉरी ये तो 2 साल का हो गया, डिवाइड बाय 2, सो 8.92 ऐसा कुछ परसेंटेज मिल रहा है। तो दिस शुड बी मोर टुवर्ड्स 9%। ओके, सो हम यहाँ पे अगर हम ये बोलते हैं कि ए में ऑप्शंस में जाते हैं, अगर ए में अगर 12,500 है तो बी में कितना इन्वेस्ट करेंगे वो
27,000 minus 12,500, 14,500. तो ए का इंटरेस्ट होगा, पहले बी का कर लेते हैं। बी का इंटरेस्ट होगा 9% फॉर 2 months, 2610, and 4618.3 divided by 27,000 and 12,500 into 8% into 2,000. So we have 4610. तो ये कम है, दैट मीन्स बी का मुझे और बढ़ाना है, तो यहाँ पे 12,000 करना है। ओके, तो आई थिंक इसमें है ना कुछ कहीं ना कहीं ये अमाउंट में शायद से गड़बड़ हो गई यहाँ पे टाइपिंग में। ठीक है, बिकॉज अगर मैं 15,000 लेता हूँ 9%, 15,000 का 9% इंटू 2, सो दैट कम्स टू 2,700, और जो 12,000 है उसका 8% इंटू 2, सो वी हैव 1920। टोटल होता है यहाँ पे 4620। आई नो मैं सिंपल इंटरेस्ट से कर रहा हूँ, बट जस्ट क्योंकि एक रफ आइडिया लगाता हूँ ये। सो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हम करते हैं तो आई थिंक यहाँ पे 46 कहीं तो आना चाहिए, बट लेट्स चेक दिस। 15,000 के हिसाब से अगर मैं करूँ 1.09 इंटू इक्वल टू इंटू 15,000, तो आई गेट द इंटरेस्ट ऑफ 2821.5, एंड 12,000 का 1.8% है इंटू 12,000 माइनस 12,000, so I have 1996.8 plus 2821.5, so 4818.3. Oh no, my bad. The answer is option A, 12,000. I first missed this point, compound interest. So compound interest के हिसाब से करते हैं, हमको आंसर मिल जाता है, प्रॉपरली आंसर मिल जाता है। A sum of money invested of compound interest double itself in 4 years. In how many years it becomes 32 times of itself? ये क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं, हमारा आंसर 12 आया था। आई थिंक रिपीट हो गया इसमें, सिर्फ एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है, सिर्फ मेरे यहाँ पे रिपीट हो गया। A machine worth rupees 497.40 is depreciated at 15% on its opening value each year. Okay, so 200,750 is equal to 497.40 into 1 minus 0.15 raised to t. तो ये हो जाएगा 200,750 upon 490,740 equal to 0.85 raised to t divided by 490,750, 0.4096 आ रहा है। ओके, अब रेज टू टी करना है मुझे, मतलब ओके, सो 0.85 रेज टू टी कहाँ पे 0.409067 तक आ सकता है। तो मैं सबसे पहले 5 years and 6 months कर लेता हूँ। तो दिस इज वेरी सिंपल, इन डेसिमल दिस इज 5.5 years. सो आई विल ट्राई टू फाइंड 0.85 रेज टू 5.5। तो अगर ये भी कैसे करना है, तो इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है, आप मेरे चैनल में ये भी देख सकते हो। 0.85 ये तो सेम 10th रूट जैसे ही हो गया, ये नया नहीं है कुछ भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 minus 1 divided by 5.5 plus 1, सॉरी मैंने डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 5.5 करना था। 0.85 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 minus
-1 into 5.5 plus 1 in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 0.4094 आ रहा है. सो ये आंसर होगा. 4 डेसिमल तक तो मैच हो रहे, बट ये ऑप्शंस बहुत पास पास है. हम इसको आंसर लेके देख सकते हैं. ओके, 5 years 5 month अगर हमको लेना है तो आप उससे भी ट्राई करके देख सकते हो, बट आई गेस दिस इज द आंसर. If 64 amounts to 83.2 in 2 years, what will 86 amount to in 4 years at the same rate interest per annum? Okay. तो यहाँ पे ऐसा इन्होंने कुछ बोला नहीं हमको कि सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो सिंपल पहले हम लोग है ना सिंपल इंटरेस्ट वाला चेक कर लेते हैं. 83.2 माइनस 64 19.2 इन 2 years, मतलब मुझे 64 पे 9.6 का 1 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है. तो मैं अगर चेक करूंगा तो 86 पे कितना मिलेगा. तो अगर 64 पे 9.6 है तो 86 पे कितना मिलेगा. 86 इंटू 9.6 डिवाइड बाय 64. तो 12.9 का इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल में. 51.6 प्लस 86 तो 137.6 आता है. ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब इसको अभी कंपाउंड इंटरेस्ट से ट्राई करना पड़ेगा हम लोग को. सो 83.2 is equal to 64 into 1 plus I raised to 2. So 83.2 divided by 64. 1.3 is 1 plus I the whole square. स्क्वायर रूट कर देंगे तो 1 plus I होगा. -1 करेंगे तो 0.14 आ जाएगा. दैट मीन्स हम लोग को अब 86 पे 1 प्लस जो अभी हमारे कैलसी पे है रेज टू 4 करना है, +1 इंटू इक्वल टू into 86. So we have 145.339. So that is 145.34. There are 20 points in a plane area. How many triangles can be made from if 5 points are collinear? So again, without much discussion, this would be just 20C3 minus 5C3. So 20C3 is 20 into 19 into 18 डिवाइड बाय 3 into 2 into 1. इसको m प्लस में डाल दो. 5C3 is 10 minus 10 1130. The number of ways 4 boys and 3 girls can be seen in a row so that they are alternate. They are alternate. That means the arrangement should be boy girl boy girl boy girl and boy. बस यही, और कोई हमारे पास तरीका नहीं है. So this will 4 factorial into 3 factorial. That is 144. NPR is 3024. NCR is 126. Find N and R. या तो सीधा सीधा आप ऑप्शन भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, मतलब इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं होगा. ओके, सो 9P4 अगर हम करेंगे तो दैट इज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 3024 हो जाता है. और 9C4 में डिवाइड बाय 24 126. सीधा हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए. हाउ मेनी 3 digit odd number? Okay, 3 digit odd number बोला है कैन बी फॉर्म यूजिंग 5 6 7 8 9. सो 3 digit में मतलब मेरे पास यूनिट प्लेस में सिर्फ 3 ही ऑप्शन है. उसके बाद 8 digit यूज हो चुका है. फिर उसके बाद डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. ओ, तो यहाँ पे पूरे 5 और 5 ऑप्शंस होंगे. तो 5 into 5 25 into 3 75. ओके, सो नेक्स्ट अभी क्या है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज. In a GP, fifth term is 27 and eighth term is 729. Find 11th term. GP में तो मैं सीधा बोलता हूँ कि देखो यहाँ पे ये फिफ्थ टर्म है, ये एट्थ टर्म है और ये 11th टर्म है. तो अगर ये तीन में अगर आप देख सकते हो 5 + 3 8 8 + 3 11 ऐसा है, तो ये तीन भी जीपी में होंगे. तो जो मिडिल टर्म है
उसका स्क्वायर विल बी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स। तो अब सीधा आपको कैलकुलेटर पे करना है हमको। 729 इंटू इक्वल टू डिवाइड बाई 27, 19683, इसका आंसर हो जाएगा 19683। इनकेस अगर कोई सम का लॉजिक आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। Pth term of AP is Q and Qth term is P. What will be the value of P plus Qth term? Okay. So we know that Tn is equal to A plus n minus 1 into D. Okay, so Tp will be equal to A plus P minus 1 into D, and Tq will be equal to A plus Q minus 1 into D, and this is equal to Q and this is equal to P. तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस करूं तो ये तो कैंसिल हो जाता है और मुझे D कॉमन में P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 इक्वल टू Q माइनस P मिलता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड D इज इक्वल टू Q माइनस P अपॉन P माइनस Q, दैट इज इक्वल टू -1। अगर D -1 है सो A का वैल्यू मिलेगा, हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो A प्लस P -1 इंटू -1 विल बी, मैं लिख लेता हूँ पहले, इंटू -1 इज इक्वल टू Q। सो A माइनस P प्लस 1 इज इक्वल टू Q। सो A इज इक्वल टू Q प्लस P minus 1. So P plus Qth term will be P plus Q minus 1 plus P plus Q minus 1 into -1. तो ये सीधा माइनस हो जाएगा and the answer will be 0. Okay, next topic is sets function relation. The number of subsets of this, there are 4 elements, 2 raised to 4, 16. A is 1, 2, 3. Consider the relation 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 and 1, 3. Then relation is, okay, 1, 2, 3 है तो ये रिफ्लेक्सिव तो पक्का है। ओके, अब यहाँ पे 1, 2 है, 2, 3 है तो 1, 3 भी है। ओके, 1, 2 है, 2, 1 नहीं है, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वाला तो नहीं है ये, एंड रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक बोल रहे हैं हम लोग। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। A 1, 2, 3, 4 है, 2, 4, 6, 7 है। How many proper subset of A intersection B can be created? तो A intersection B में है 2, 4, 7 and 9. 2, 4, 7, 9 प्रॉपर सबसेट। सो एक कम हो जाएगा 2 raised to 4 में से, 15 आंसर हो जाएगा इसका। नाउ वी गो टू कैलकुलस। 2x minus 3 the whole square का इंटीग्रेशन, that will be 2x minus 3 the whole cube upon 3 into 2. ओके, इसमें प्लस सी होना चाहिए बट कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है प्लस सी, सो बस जो दिख रहा है फिर उसमें से बेस्ट ऑप्शन हमारा ए है, वो आंसर हो जाएगा। फिर x raised to 5 plus y raised to 5 minus 5xy is equal to 0, then dy by dx is, डेरिवेटिव निकालना है हम लोग को। सो 5x raised to 4 प्लस 5y raised to 4 into dy by dx minus 5 into x into dy by dx plus y into डेरिवेटिव ऑफ x, वो तो 1 ही होगा, 0। तो 5 सीधा हम अगर दो साइड डिवाइड बाय 5 करते तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग।
फिर उसके बाद ये डिवाइड बाई डी एक्स, ये डिवाइड बाई डी एक्स साथ में ले लेते हैं. सो वी हैव y रेज टू 4 माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस वाई यहाँ पे प्लस वाई हो जाएगा, माइनस एक्स रेज टू 4. सो ओवरऑल माई आंसर विल बी y माइनस एक्स रेज टू 4 अपॉन y रेज टू 4 माइनस x. So option B is the answer. Okay, integration of x upon x square plus 1. Integration of x upon x square plus 1 यहाँ पे मुझे करना है. So x square plus 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है. तो यहाँ पे 2x और 1/2 हम ऐसे ले लेंगे. So इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ x square plus 1 और from 2 to 4. So 1/2 into log of 4 square plus 1 मतलब 17 minus log of 2 square is 4 plus 1 5. So 1/2 into log of 17 by 5. So option A is the answer. Y is equal to x square, then dy by dx at x equal to 1 is. So y is equal to x square, so dy by dx is equal to 2x, so x is equal to 1, तो 2 into 1 2 हो जाएगा. Find the area under curve. So area under curve is integration of y dx from 0 to 1. So integration of x square will be x cube हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन निकाल देते हैं, x cube अपॉन 3 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x फ्रॉम 0 to 1. तो 0 तो कोई कंसेप्ट ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2. So 1 divided by sorry 1 divided by 3 equal to m plus 5 divided by 2 equal to m plus and 2 m plus. So 4.8333. So this is the answer. Okay, so I think this is the last question of a question or the maximum and minimum of the function y is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 30 plus 10 occurs respectively at. So maxima and minima function जो है, so dy by dx will be equal to 6x square minus 30x plus 36. So f dash x, so maxima minima कब होंगे? when f dash x is equal to 0. इसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x square माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. सो यहाँ पे हमको मिलेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3. So option A is the answer. Yes. So this is the last question of calculus as well as the mathematics part. So we have run through all the questions. हमने सारे questions देख लिए. Okay. So I will upload the videos on the statistics part as well as the LR part in next maybe next day only. Till then, bye. Thank you.